भारत में लगातार तकरीबन 2 महीनों से जिस तरह से मुसलमानों के ऊपर मजालिम ढाए जा रहे हैं, खुलेआम मस्जिदों को, कदीमी मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, उसके साथ ही आतंक मचाया जा रहा है, मुसलमानों के ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में यह देखने में आ रहा है कि देश की तमाम बड़ी मुस्लिम तंजीमें खामोश हैं, या फिर मुस्लिम लीडरशिप की अगर बात करते हैं तो वो भी खामोश हैं। लेकिन ऐसे में एक जमात और एक नाम उभर कर सामने आ रहा है। मौलाना महमूद मदनी और जमीयत उलमा हिंद लगातार इस तरह के मामलों को लेकर न सिर्फ आवाज उठा रही है, बल्कि उसके लिए कोशिश भी करती हुई ग्राउंड पर नजर आ रही है। अभी आपने देखा था कि 4-5 दिन पहले जमीयत उलमा हिंद की मजलिस आमला ने एक मीटिंग की थी। वो मीटिंग करने के बाद 6 पॉइंट पर सहमति जताते हुए उस पर सरकार को चेताया था। अब जिस तरह से देहरादून में आतंक मचा रखा है 3-4 दिन से हिंदूवादी संगठनों ने, और मुसलमानों के घरों को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, मसाजिद के ऊपर जिस तरह के हमले किए जा रहे हैं, इस मामले को लेकर जमीयत उलमा हिंद ने आवाज उठाई है और देश के गृह मंत्री अमित शाह को एक लेटर लिखकर इस पूरे मामले की तरफ निशानदेही की है और उनको अवगत कराया है इस मामले से। और जो नाइंसाफी हो रही है मुसलमानों के खिलाफ, उसको लेकर एक मजबूत आवाज मौलाना महमूद मदनी ने उठाई है। और इसके साथ ही न सिर्फ अमित शाह बल्कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, मंत्री, तमाम जिम्मेदारान को, जो प्रशासन है, उसको भी खत लिख करके बताया गया है, चेताया गया है जो स्थिति वहां पर बनी हुई है, जिस तरह से मुसलमान पलायन करने पर मजबूर हैं, जान और माल की हिफाजत नहीं हो पा रही है, मुसलमानों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। अगर किसी ने किसी की हत्या की है तो उसको कानून के हिसाब से उस पर एक्शन होना चाहिए, लेकिन उसके नाम पर जिस तरह से पूरी कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है, उसको लेकर मौलाना ने नाराजगी जताते हुए अमित शाह को एक तफसीली लेटर लिखा है। मौलाना ने लेटर में लिखा है कि दोषियों को कड़ी सजा मिले और निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मौलाना महमूद मदनी की केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र, नफरत और विभाजन की राजनीति अस्वीकार्य, राष्ट्रीय एकता और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए पूरा देश एकजुट हो। मौलाना महमूद मदनी ने बताया कि जमीयत उलमा हिंद ने इन परिस्थितियों के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक विस्तृत पत्र भेजा है। पत्र में मांग की गई है कि हत्या के मामलों की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जाए, दोषियों को कठोर सजा दी जाए, सांप्रदायिक हिंसा, घृणा फैलाने वाले भाषणों और उकसावे वाली गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाई जाए, भय के कारण पलायन करने वाले परिवारों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जाए और जो इलाके प्रभावित हैं वहां पर शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बहाल करने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाए। आगजनी, तोड़फोड़ और धार्मिक स्थलों पर हुए हमलों की स्वतंत्र जांच कराई जाए। इसके साथ ही प्रभावित परिवारों को उनके नुकसान का उचित मुआवजा भी दिया जाए, साथ ही मरने वालों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए। मौलाना महमूद ने कहा है कि इस प्रकार की घटनाओं के बाद पूरे समाज को एकजुट होकर पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए और अपराधियों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, यानी जिसने हत्या की है उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ शरारती और सांप्रदायिक तत्वों ने इस घटना के बाद क्षेत्र में जहर घोलने और लोगों को बांटने का काम किया है। जमीयत उलमा हिंद देहरादून की ओर से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मुस्लिम समुदाय से जुड़े घरों, दुकानों और वाहनों को आग के हवाले किया गया, गांव की मस्जिद को निशाना बनाया गया और भय के माहौल के कारण कई परिवार अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। इस संदर्भ में विकास नगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान के भड़काऊ बयानों ने आग में घी डालने का काम किया है। आपको याद होगा कल इनका पूरा बयान सामने आया था और जिस तरह से भड़काते हुए नजर आए और सीधा एक तरफा मुसलमानों की आबादी को लेकर के जिस तरह से इन लोगों ने हमला बोला। मुन्ना सिंह चौहान ने, जो वहां का विधायक है लोकल, और ये कहा कि जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है वही असल कारण है इस तरह का कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। और फिर फर्जी बातें जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता या हिंदूवादी संगठन के नेता करते हैं, मुसलमानों के ऊपर जिस तरह के आरोप लगाए जाते हैं उसी तरह के तमाम आरोप मुसलमानों के ऊपर लगाए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भेजे गए इस खत की प्रतियां उत्तराखंड के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक और देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी भेजी गई है। पत्र में उत्तराखंड सरकार, जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से आग्रह किया गया है कि वो एक और वास्तविक अपराधियों
को कानून के अनुसार सजा दिलाने की सुनिश्चित करें और दूसरी ओर सभी निर्दोष नागरिकों की जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा, भय और असुरक्षा के वातावरण की समाप्ति तथा नफरत, हिंसा और सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देने वाले तत्वों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करें। मौलाना मदनी ने इस बात पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की है कि आरोपी के मकान पर कानूनी प्रक्रियाओं तथा निर्धारित न्यायिक एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पूरा किए बिना केवल सांप्रदायिक दबाव के तहत तो बुलडोजर की कार्रवाई कर दी। आपको याद होगा कि जब ये पूरी घटना घटी, अचानक हिंदूवादी संगठन इकट्ठा हुए, घर में तोड़फोड़ की गई आरोपी के, और उसके बाद बिल्डोजर लेकर के पुलिस पहुंच गई और मकान को इल्लीगल बता करके उसको बिल्डोज कर दिया गया। तो इस चीज की तरफ भी मौलाना महमूद मदनी ने इशारा किया है अपने इस लेटर में कि यह गैर कानूनी काम है, किसी की अपराध साबित हुए बिना उसके ऊपर उसके घर पर बिल्डोजर चला देना। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार की कार्रवाई भारतीय संविधान, कानून के शासन और न्याय के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है। भारत एक संवैधानिक लोकतंत्र है जहां सजा का निर्धारण अदालतें करती हैं, न कि उग्र भीड़ या आक्रोश। कानून से परे उठाया गया कोई भी कदम न केवल न्याय की भावना को आहत करता है बल्कि जनता के कानूनी व्यवस्था पर विश्वास को भी कमजोर करता है। इससे पहले जब ये लेटर जारी किया गया है तो जमीयत उलमा हिंद का एक डेलीगेशन दिल्ली में मौलाना से मिलने के लिए पहुंचा, केंद्रीय कार्यालय जमीयत उलमा हिंद के, और पहुंच करके मौलाना को पूरी स्थिति के बारे में उनको जानकारी दी, विस्तृत रिपोर्ट उनको दी। और इसके साथ ही देहरादून के जो अध्यक्ष हैं मौलाना मासूम कासमी साहब, महासचिव गुलशेर और तमाम पदाधिकारी जो है वो वहाँ पर पहुँचे और मौलाना को इसके बारे में पूरी तफसीली जानकारी दी। जानकारी मिलने के बाद मौलाना ये लेटर तैयार किया और अमित शाह उसके साथ ही इसकी कॉपियाँ जो है संबंधित अधिकारियों के साथ साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी भेजी गई। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या इस पर केंद्रीय गृह मंत्री कोई एक्शन लेते हैं या फिर इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है।